नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। हम बात करेंगे हिमखंड सिद्धांत यानी आइसबर्ग थ्योरी की, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। आप लोगों ने कभी हिमखंड या आइसबर्ग देखा है? तो जो पानी पे तैरता रहता है, यानी समुद्र में जो आइसबर्ग तैरता रहता है, या ऐसा कीजिए बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए चौकोर और उसको पानी के भरे कटोरे में डाल दीजिए, तो हम पाते हैं कि केवल 10% हिस्सा ही उसका बाहर दिखाई देता है जो पानी के तल से, और बाकी जो 90% हिस्सा है बर्फ़ का वो पानी में अंदर मौजूद रहता है। तो इसी के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने हिमखंड सिद्धांत दिया था, यानी जिसे आइसबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है। आइसबर्ग थ्योरी में जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है कि एक हिमखंड है जो 10% क्षेत्र जो पानी से बाहर है और 90% क्षेत्र पानी के अंदर है। तो जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? चेतन मन, पूर्व चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन यानी कॉन्शियस जो माइंड है, वो वह क्षेत्र होता है जो पानी से बाहर मौजूद होता है, यानी 10% केवल बर्फ़ का वो हिस्सा जो, या हिमखंड का हिस्सा जो पानी से बाहर होता है, तो उसको उन्होंने चेतन मन के रूप में माना। तो उन्होंने माना कि चेतन मन जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों की उत्पत्ति होती है, उसमें जो व्यक्ति की जो विचार हैं तो वो उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जो प्रदर्शित करता है वो केवल 10% विचारों को ही वो वहाँ पर प्रदर्शित कर पाता है या करता है। इसके अलावा जो बाकी शेष 90% जो क्षेत्र है या मन का हिस्सा है या हिमखंड का हिस्सा है, तो उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा जो पानी के तल से लेकर उतनी गहराई तक जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है समुद्र में, तो उसको उन्होंने पूर्व चेतन मन या प्री कॉन्शियस माइंड का नाम दिया। और उसके अलावा वह हिस्सा उसके बाद जो पानी में अप्रकाशित क्षेत्र में पड़ा रहता है, यानी अंधेरे में रहता है पूर्ण रूप से, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, यानी समुद्र तल में जब नीचे जाएंगे तो एक समय बाद प्रकाश वहाँ पर आना बंद हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो वहाँ से लेकर बिल्कुल समुद्र के निचले पैंदे तक या बर्फ़ के उस हिस्से तक जो उसका निचला हिस्सा है, उसको उन्होंने अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड माना। और उन्होंने बताया कि ये अचेतन मन ही होता है जो अंधकार में या अप्रकाशित क्षेत्र में होता है, जहाँ पर दबी हुई या अतृप्त इच्छाएं मौजूद होती हैं, जिनको मनुष्य कभी बताता नहीं है और उनको अपने मन में दबाए रहता है। अतः ये कहा जा सकता है कि चेतन मन में केवल 10% इच्छाएं ही प्रकट होती हैं, यानी वो केवल व्यक्ति अपने जीवन में चेतन मन की या चेतना में होते हुए 10% इच्छाएं प्रकट करता है। अचेतन शब्द की बात करें तो ये 18वीं सदी में फ्रेडरिक सेलिंग द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर मेरी दृष्टि में आप लोग जान गए होंगे कि फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जिसको बोला जाता है, पूर्व कॉन्शियस माइंड या पूर्व चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है, और लास्ट में है अंतिम अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एक हिमखंड या बर्फ के टुकड़े को लेकर बताया था। इसी के साथ धन्यवाद।